दो मकान एक जैसे हैं, वो एक तोड़ दिया उन्होंने, एक रह गया। अब ये तो पता नहीं था कि हादसा हो जाएगा कि दो जनों की जो है मौत हो गई। मकान मालिक को पहले वार्निंग दी गई थी और उन्होंने इस काम को नहीं देखा। वो थोड़ी सी गलती ये हो गई उसमें कि वो ऊपर से उन्होंने तोड़ाई लगा दी और मलबा जो है नीचे की छत पे पहली मंजिल पे आके उसे इकट्ठा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कबीर नगर में और यहां पे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें, यहां पर 2:30 बजे के आसपास रात में यहां पर एक बिल्डिंग गिर गई, जिसकी वजह से यहां पर 3 लोग दब गए और 2 लोगों की मौत हो गई और 1 लोग घायल हो गए। आइए यहां पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि ये घटना कैसे घटी और यहां का माहौल कैसा हो गया जब ये घटना हुई थी। कब घटी थी? ये रात 2:30 बजे की घटना है। ये कैसे घटी घटना? घटी क्या, अपना आप घर नीचे को धंस गया, ठीक है ना। बराबर में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, दो मकान एक जैसे हैं, वो एक तोड़ दिया उन्होंने, एक रह गया। अब ये तो पता नहीं था कि हादसा हो जाएगा, तो वो दूसरा वाला जो है अपना भी दब गया। और रात 2:30 बजे की बात है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये 4 मंजिला मकान थी जिसको तोड़ते तोड़ते 2 मंजिला कर दिया गया था, उसके बाद ये हादसा हुआ है। हाँ, उसके बाद ये हादसा हुआ। तो इसके अंदर कितने लोग दब गए थे? इसमें कोई 5 बता रहा था, कोई 4 बता रहा था, लेकिन 2 जो है जब भी निकाल लिया था। 5 जो थे, 2 निकाले, एक बच्चा भी था उसमें। 3 दब गए थे अंदर। तीनों को जो रेस्क्यू टीम आई थी रात, वो उन्होंने फिर वो जो है फायर ब्रिगेड वाले आए थे, बहुत सारी टीमें यहाँ आई थी, मौजूद थी, तो उन सब ने यहाँ से उन्हें निकाला। अच्छा, कितने लोगों की इस घटना में मृत्यु हुई है? तो की अभी तक पुष्टि हुई है कि 2 जनों की जो है मौत हो गई और एक घायल हुआ है। तो घायल को कहाँ लेके जाया गया है? कौन से अस्पताल में? जीटीपी में ले गए। उसकी हालत कैसी है? उसके सर में है ऐसे चोट, हाँ, और इसके कमर में है। अभी तो उसके हाथ पैर चला रहा है। उसके माँ पापा से पूछा हमने, वो कह रहा हाथ पैर चला रहा है अभी। उसका रेहान नाम है उसका, ये घायल है। अच्छा, ये यहाँ पे हादसा जो हुआ है, ये पहली बार हुआ है या हर बार होते रहते हैं यहाँ पे? पहली बार हुआ है। पहली बार ही हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा केस हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं। तो कुछ मुआवजा की मांग की जा रही है यहाँ पर? अब ये तो जो घर वाले हैं वो वो घर वाले बताएंगे करेंगे जिनके ना, साथ वो ये हादसा पेश हुआ है। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं, अभी तो जो जिनकी मृत्यु हुई है आसपास ही रहते थे? पास में ही ये सब गली में ही पड़ोस है। में ही पास में रहते हैं। वो यहाँ वो काम कर रहे थे, कारखाने टाइप का एक वो था, वो कि वो किस चीज़ का कारखाना था? कटिंग रूम था, जिनकी कटिंग रूम जो होती जीन्स है। की पैंटें बनती थी, जीन्स की पैंटों की कटिंग कर रहे थे वो। और तो रात में काम चल रहा था या फिर बंद था? कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे और कुछ खाली भी करने की वो थी कि भाई खाली करके इसको जो है कल तोड़ेंगे। ये उनकी क्या नाम है वो थी कि भाई हम जो है सुबह से खाली कर देंगे। और इसमें से सामान निकाल भी लिया था, लेकिन वो है कि एक आधा अड्डा रह गया था, वो काटने के लिए उन्होंने बस वो काटना था, वो होनी थी, हो गई, होने को बनाई, ये वाली बात थी बस। तो ये मामला था और कुछ नहीं। यहाँ पर कितने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? 3 या 4 करीब। चार और कितने कर्मचारी लोग रहे होंगे? कर्मचारी तो बहुत थे, बहुत कर्मचारी थे। दिल्ली पुलिस वाले सभी आए हुए थे, सभी थे यहाँ पे। अच्छा, जब ये हादसा हुआ था तो कितना देर लग गया था एम्बुलेंस को आने में और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने जब में? भी आ गई थी मुश्किल 10-15 मिनट के बीच में वो आ गई थी। और पुलिस भी टाइम पे आ गई थी? पुलिस सब टाइम पे आ गए थे, उसमें टाइम पे आ उसमें कोई देरी नहीं करी उन्होंने, वो आ गए टाइम पे। और क्या नाम है उन्होंने रेस्क्यू किया और क्या नाम है निकाला उनको, उसमें टाइम लग गया थोड़ा। अच्छा, ये जो घटना हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार तो मकान मालिक तो दिख ही नहीं रहे, तो जिम्मेदार क्या है किसको? सारे वो तो हादसा अपना आप हुआ है। हादसा है, जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदार नहीं है, हादसा था वो। अच्छा, जो मकान इसको निर्माण किया जा रहा, तोड़ा जा रहा था, इसके अंदर लोग रह रहे थे, तो कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने निकाला नहीं उसके। इसमें सर ये कह सकते हैं, अगर मकान मालिक को पहले वार्निंग दी गई थी और उन्होंने इस काम को नहीं देखा या इसे नज़रअंदाज करा, तो गलती तो उनकी है। जब निर्माण बताया गया, जब मकान तोड़ा जा रहा था तो उसके अंदर लोग कैसे रह रहे थे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। देखो होना ही चाहिए था। वो बेचारे वो काम कर रहे थे, अब क्या गए बच्चे हमारे आगे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, ये तीनों। कारखाना होता है ना, जिस तरह कारखाना होता है काम करने का, लेबर का, उस तरह से वो खाली था लगभग सारा बस। अब जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है तो उन्हें कुछ मुआवजा देना चाहिए या नहीं? ये तो घर वाले अगर वो करेंगे उसका, तो ये तो जाहिर सी बात है, अकल भी इसको तस्लीम करती है, भी देना चाहिए उसको। गरीब आदमी है, उनको दिया जाएगा। वो मेरा दोस्त है, भाई जैसा है वो मेरा। इसमें जो है ये ऊपर नीचे कारखाना था
और रूले रखे हुए थे इसमें। वो थोड़ी सी गलती ये हो गई उसमें कि वो ऊपर से उन्होंने तोड़ाई लगा दी और मलबा जो है नीचे की छत पे पहली मंजिल पे आके उसे इकट्ठा कर दिया और ये पता नहीं लग पाया कि इस पे यहाँ पे इन्होंने मलबा इकट्ठा कर रखा है। अन्य देखो कोई अपना नुकसान नहीं चाहेगा। देखो नुकसान तो जिसका बच्चा गया वो हमारे दोस्त का ही बच्चा है वो भी का, और इसमें जो है वो अपने जान से चला गया। पर भाई नुकसान कोई अपना बर्बाद अपने आप के लिए कोई नहीं करेगा। मेहनत की कमाई करिए, अब तक यहाँ तक लेकर आए, खींच के मेहनत करिए, अब ये मकान गिर गया तो कोई ये नहीं चाहेगा कि जानबूझ से कोई मामला बन जाए। ये तो एक हादसा था, पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था। हम भी कल यहीं पे बैठे हुए थे, ऊपर तोड़ाई हो रही थी, हम नीचे बैठे हुए थे। तो जब धम की आवाज़ आई तो जब हम बाहर निकल के आए हैं, और उसके बाद जो है जब शाम को बस ये होने वाली बात थी, शाम को दोपहर को आए ये लड़के कटिंग करने के लिए तो उल्टे निशान लग गए। फिर सीधे करके लगाएं तो वो खर्चा कम आके बैठ गया। फिर ये कहने लगे रात को आके करेंगे। अच्छा, जब ये घटना हुआ था तो रात का माहौल कैसा हो गया था? हाल तो पूरी गली भर गई थी, पूरी गली भरी ये हुई। पूरी गली बनती है, पूरा रोड से लेके यहाँ से लेकर पूरी भीड़ ही भीड़ थी यहाँ पे। ये तो ये अब वो किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। देखो जो भी 10 आदमी बैठ के कर देंगे, कह देंगे तो इंशाल्लाह ये मकान तो बात की बात है, पहले उनके लिए उनकी तसल्ली करी जाएगी। अच्छा, इसका मकान मालिक कौन है? मकान भाई मेरे दोस्त हैं, मोहम्मद शाहिद नाम है उनका। तो उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है क्या? अभी देखो जी कार्रवाई तो पुलिस का काम है करना, वो तो करेंगे अपना काम, वो तो करेंगे ही करेंगे। उनके लिए तो कोई मना तो करेगा नहीं उनको। अभी भी डीसीपी साहब आए हुए थे अभी थोड़ी 10 मिनट पहले, तो वो तो करेंगे ही। उसके बाद जो भी मसला होगा आपस में बैठ कर करेंगे इंशाल्लाह। अब तो पहले ये है कि भाई बॉडी मिल जाए बच्चों की और दफीना वगैरह हो जा, फिर बैठ के जैसे भी महल्ले पड़ोस के 10 आदमी कर देंगे इंशाल्लाह, उससे भागेंगे नहीं। ये जो घटना हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं हुआ, बस ये है, बुरा हुआ बस। आप जानती थी जिसकी मृत्यु हुई है? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, बस ये यहाँ पर मोहल्ले पड़ोस में जो रहते हैं ना ये लोग, बस इसी तरीके से जानते हैं हम लोग। तो इसका जिम्मेदार कौन है जो ये घटना हुई है? अब जिम्मेदार तो ये है कि जैसे मतलब थोड़ी सी हिल रही थी, मतलब ये गौर करना चाहिए उनको, जिनका ये मकान है उनको गौर करना चाहिए। और फिर साइड में जब टूट रहा है तो उसको देख के तोड़ना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी लग रहा है कि यहाँ पे झुकी हुई है। जी जी, कच्ची बनी हुई है, मतलब जैसे कोई वो नहीं कर रखा है उन्होंने, मतलब सपोर्ट नहीं है कुछ भी। तो एमसीडी वाले या फिर दूसरे अन्य विभाग जो उसको देख रेख करना चाहिए ना इसका। हाँ, देख रेख करना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, वही नहीं, कोई देखा ही नहीं। यहाँ से वहाँ तक जो है ना ये सारा ऐसे ही है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गली नंबर 4 में कबीर नगर के, और आप देख सकते हैं कि ये वही मकान है जो गिर गया था। रात के 2:30 बजे के आसपास भरभरा के नीचे गिर गया था और इसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे और वो दब जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 लोग दब गए थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं और उसके अंदर से 3 लोगों को निकालते हैं। आप एक बार तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से कितना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से हमने बात की। लोगों का कहना है कि ये घटना 2:30 बजे के आसपास हुई थी रात में, और जब ये घटना हुई थी तो बड़ा सा धमाका हुआ था। उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। आपको बता दें कि इसके अंदर 3 लोग फंस गए थे मलबे के अंदर। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 3 लोगों को बाहर निकाला गया और उसके बाद जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है बिल्डिंग गिरने की। सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मकान मालिक जिम्मेदार है इसका? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।